This problem is also from NCERT exercise, as you can see कि ये चौथा है इसी का 10.1 का फोर्थ प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर and 10 centimeter, and the perimeter is 42 centimeter. The problem is very simple. Two sides are given and perimeters are given. Then you have to calculate firstly the third side, and then by putting all these calculated values s minus a into s minus b into s minus c, आप एरिया निकाल देंगे। मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको तीनों में से दो ही भुजा दी हुई है, ए बी सी, और आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, दिया हुआ है इसमें कितना, ये 42 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए कि हमको ए और सी दिया हुआ है और बी निकालना है, तो ए का वैल्यू यदि हम पुट कर दें कितना, ए का वैल्यू 18 पुट कर दें, बी वी हैव टू कैलकुलेट, एंड सी का वैल्यू हम लोग कितना पुट कर दें, 11, नहीं कितना दिया वो 10। तो वी हैव टू फाइंड बी। तो बी कैसे निकलेगा, 18 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना, 28, और b इज इक्वल टू 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब ये निकल गया, तीसरा भी निकल गया। जब तीसरा निकल गया तो क्या होगा, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी 42 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24, and now s minus a is equal to 24 माइनस a का वैल्यू कितना रखा, 18, फिर s माइनस b कितना रखा, अभी निकला 24 माइनस 14, एंड s माइनस c कितना है हमारा 10, तो 24 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, 10 एंड 14 सेंटीमीटर। अब जो भी हमको चाहिए सब निकल गया, यही है ना। अरे ये 24 कैसे कर दिया हमने, तो 21 होगा ना, सारा सवाल ही गलत हो जाएगा। देखना चाहिए था दिमाग थोड़ा, सिर्फ हम 48 समझ लिए तो ये सब 21 करिए, इसीलिए मैं बार बार देखता रहता हूँ। और ये वैल्यू सब थोड़ा 3 बढ़ जाएगा इसमें, तो ये कितना वैल्यू आपका आ जाएगा, वो वैल्यू आपका आ गया, एक वैल्यू आ गया s माइनस ए कितना हो गया 3, ये घटता चला जाएगा 3, क्योंकि ये वैल्यू है तो ये हो जाएगा 7 और ये 11, मतलब कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, दूसरा 7 सेंटीमीटर, और तीसरा कितना, ये 11 सेंटीमीटर, यही ना, गलत निकाल दिए क्या, 3 s माइनस बी 11 और s माइनस सी 7 है ना, s माइनस बी 11 और ये 7 और ये 3, देख लीजिए यहाँ 11 होगा, तो ठीक ही निकला था जी। अच्छा हम बीच में b रखे ही हैं 11, तो ठीक है। s माइनस ए कितना हो गया, अच्छा इसमें दूसरे तरह से s लिया हुआ है, छोड़ दीजिए, ये 3 निकला, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और जब हम एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सबका, ये 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो वैल्यू होगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका
7 इंटू 3 इंटू 7 है तो 7 कर दीजिए, ये 11 भी रह जाएगा, 3 इंटू 7 और फिर ये 3, ये 7 और ये 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बाहर चला जाएगा, एक 3 और एक 7 और 11 सेंटीमीटर बाहर रहेगा। सो द आंसर इज 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा वही 42 को 48 पढ़ लेने की वजह से ये कैलकुलेशन में, सो नो नीड टू कंफ्यूज। यही होता है कि जब कभी आप कोई प्रॉब्लम को ओवरलुक कर दिए, जल्दी जल्दी करने लगे तो थोड़ी सी गलती हो जाती है, बट यू हैव अंडरस्टूड। सो द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 21 एज वी हैव s इज इक्वल टू 42, तो लिखा ही हुआ था, यहाँ हमने 48 कर दिया, यहाँ 24 कर। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स we had committed mistake which we have corrected. So we have also solved this problem.